हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आज का टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। आपके लिए क्या बातें हो रही हैं पड़ोस में। तो आपके पड़ोसी क्या आपस में बातें कर रहे हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग रहती है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है, अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं, आपका जो भी जेंडर है। हम पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और देखो, जिसको रीडिंग चाहिए वही मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप की डीपी पर सारे चार्ज दिए हैं। जिसको कोर्स करना है या रीडिंग करानी है, सब कुछ ठीक है। हीलिंग भी करा सकते हैं आप। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड करो, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, और मज़ेदार बात तो मुझे ये दिख रही है कि आपकी बातें कभी बंद होती ही नहीं है, लेकिन इस टाइम क्या बातें हो रही हैं ज़ोर शोर से। अभी आप चर्चा का विषय बने हुए हैं, आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत हुई है, या तो आपकी लव लाइफ के बारे में किसी को पता चला है, या आप जो छुपाना चाहते हैं दरअसल उस चीज़ को लोग कुरीदना चाहते हैं, उस चीज़ को जान लेना चाहते हैं, या कुछ लोगों को भनक लगी है। शादी तय हुई है किसी की, या शादी होने वाली है। पास्ट में आपने बहुत कुछ झेला है, घर में परिवार में हो सकता है आपसे ज़िंदगी में कुछ ऐसा ख़त्म हुआ हो आपकी लाइफ से, या तो कोई प्यारी वस्तु आपसे गुम हुई है, या कोई रिश्ता, या कोई ऐसी चीज़ आपके जीवन से निकल के गई जिसका आपको बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द से आप गुजरे। काफ़ी तकलीफ़ों के बाद आप बाहर आए हैं, लेकिन अपनी तकलीफ़ों को आप किसी को सुनाना नहीं चाहते। अब आप अपने न तो दुख के दिन बांटना चाहते हैं किसी से, न सुख वाले दिन किसी से बांटना चाहते हैं। ऐसे हो गए हैं आप जैसे कि आपके जीवन से सारी चीज़ें अब उतनी महत्वपूर्ण आपको नहीं लगती हैं, निकल सा गया है सब कुछ। जैसे पहले था ना कि लोग ज़रूरी होते थे, लोगों की बातें ज़रूरी होती थी, लोगों की बातें दुख भी पहुंचाती थी आपको। लेकिन अब आपके साथ कैसा हो गया कि आपको लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में कोई ज़रूरी इंसान नहीं रह गया, क्योंकि किसी से तो आपने बेहद प्यार किया है, किसी को बहुत अपना माना है, तो उसके जाते ही जैसे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो उस परिस्थिति से आप गुजरे हैं, तो बड़े ही कष्ट से आप गुजर के बाहर आए हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है लाइफ में। हालांकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना चलना पड़ता है, तो मुस्कुराना भी पड़ता है, पड़ोस भी देखना है, बाहर भी देखना है, सब कुछ आपको संभालना है। लेकिन आप फिजूल की बातों से बहुत तंग आके अपनी चीज़ों को आपने छुपाना शुरू कर दिया। तो आप नहीं चाहते कि आपके जो भी आप काम करना शुरू कर रहे हैं, या आपके जीवन में कुछ हो रहा है, या किसी की सगाई तय हुई है, या कहीं बात चल रही है, तो आप अपने आस पड़ोस के मित्र दोस्तों को भी नहीं बताना चाहते। आपके जो भी पड़ोसी हैं, या तो साथ में रहने वाले पड़ोसी हैं, आपका घुलना मिलना रहा हो, या कुछ भी पहले आप बात शेयर करते हो, अब नहीं है, आप सबसे संपर्क जैसे कि तोड़ के बैठे हैं, आइसोलेट हो गए हैं, अपने आप में खो गए हैं। हालांकि रूटीनी काम आपको करना ही है तो कर रहे हैं, लगन लगी है आपको। लेकिन जीवन में कहते हैं ना कि जब चारों तरफ से इंसान देख लेता है कि हर इंसान धोखेबाज है, मुंह पे कुछ बात करता है, पीठ के पीछे जाके कुछ बात कर रहा है, और जब वो उन्हीं इंसानों की मुंह की कही हुई सुनी हुई कोई बात ऐसी पता चलती है कि आपके विपरीत की जा रही है, या आलोचना कोई कर रहा है जो आपसे बहुत प्यार दिखाते हैं, आप उनको अपना सब कुछ मान बैठते हैं, तब जो दुख होता है वो दुख आप अब नहीं चाहते अपनी लाइफ में। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, आपने मित्रता की, दोस्ती की, पड़ोस भी बदले हैं आपके, और आप जब आपने देखा कि आपके पड़ोस में ही वो लोग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, हाँ आप सुपर हो, आप ऐसे हो वैसे हो, और आपके पीठ पीछे जाके कहना शुरू कर देंगे, अरे बड़ा ही घमंडी है, अरे इसको तो अपनी तारीफ़ सुनना पसंद है, अरे ये तो। किसी को तारीफ़ सुनना पसंद नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो खुशी तो होती है कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस टाइम आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं आपके जीवन में। उनको ऐसा लग रहा है, लोगों से आप छुपाने लगे हैं चीज़ें, आप दूरी बनाने लगे हैं। हालांकि लोग आपको गलत नहीं समझ रहे, आपके चरित्र के बारे में कोई गलत बात नहीं बोली जा रही है,
बोला जा रहा है कि आप चरित्र से तो अच्छे हैं, जैसे कि आपका आने जाने का समय हो सकता है उनको नहीं ठीक लगता हो, आप रूटीन जो आपका है जीवन का, उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चल रहा है इसकी लाइफ में क्या है, क्या कर रहा है या क्या कर रही है, ये ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन जब कोई कहता है क्या इसका चरित्र खराब है, तो नहीं, आपके पड़ोसी आपका फेवर लेते हैं और कहते हैं नहीं नहीं चरित्र तो सही है, अब बाहर कुछ करके आता हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पड़ोस में रहता है रहती है तो ऐसा तो नहीं महसूस होता है। तो ऐसे भी लोग बात आपके लिए करते हैं, तो ये तो अच्छी खबर है कि आपके पड़ोसी आपको चरित्रवान समझ रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी है ही इतनी स्ट्रॉन्ग, आप अच्छे चरित्र के इंसान हैं, आप धार्मिक हैं, आप आध्यात्मिक भी हैं। कुछ लोग धार्मिक हैं तो कुछ आध्यात्मिक हैं। देखो, आध्यात्मिक और धार्मिक में क्या अंतर है, ये आप कोई भी वीडियो उठाकर सुन सकते हैं, जान सकते हैं। इसका अंतर जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आध्यात्मिकता क्या है और धार्मिकता क्या है। ओके, तो जो व्यक्ति धार्मिक कभी रहा है उसको अध्यात्म में आने में देर नहीं लगेगी, और जब अध्यात्म में व्यक्ति आ जाता है तो सुकून शांति खुद ही आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये अध्यात्म की शुरुआत है कि आप लोगों से दूर हो रहे हैं, आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ समझ आ रही हैं, आपको कोई ऐसा नज़र नहीं आता जो झूठ के रिश्ते पे ना टिका हो, तो आप ऐसे लोगों से, झूठों से दूरी बनाने में खुश हैं। तो आपके पड़ोसियों को लग रहा है कि आप में एक ईगो वाली भावना है कि आप नहीं चाहते कि आप जिस पोजीशन में हो, वो सोच रहे हैं आप अपने पैसे का, अपने सूरत का, अपने उसका घमंड दिखाते हैं, कुछ ऐसी भावनाएं लेकर चल रहे हैं आपके पड़ोसी। देखो, अब इसमें सोच तो किसी की नहीं हम बदल सकते ना कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर आप चुप हो गए, अचानक से आप उतना घुल मिल नहीं रहे हैं, प्रोग्राम फंक्शन में भी जाने का आपका मन नहीं है, आप घर से निकलने का मन नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई क्या ही है ये, इसको अपने आप में रहता है, अपने आप को ज़्यादा पैसे वाला समझ रहा है या कुछ। आप रहते तो बहुत अच्छे ढंग से हो, ये तो निश्चित है कि आपके पड़ोसी ये तो समझते हैं कि आपके रुपए पैसे की कमी नहीं है। चाहे आपको कितना भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव हो, परेशानियाँ हो, लेकिन ईश्वर की कृपा भी है। अगर बहुत नहीं है तो बहुत इतनी कमी भी नहीं है आपके जीवन में, है ना। जो मैं देख पा रही हूँ कि वही खाने के लाले पड़े हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे से घर सजा के रखते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। होम डेकोर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप फीमेल हैं तब भी आपको बहुत अपना घर सजाना संवारना, मेल हैं आप तो आप डेकोर की आइटम खरीदना, घूमने जाना, वहाँ का देखना व्यू, और वैसे अपने घर में रेनोवेशन कराना। ऐसे हो सकता है बागवानी का शौक़ हो आपको पक्षियों से बहुत प्यार दिख रहा है, ये जिसकी भी एनर्जी है। तो लोग सोचते हैं कि आप अपने घर पर बहुत ध्यान देते हैं, आपको दूसरों की जीवन से ज़्यादा लेना देना नहीं है, और ये तो अच्छी बात है। इसके अंदर का ये बेस्ट गुण है कि एक तो चरित्र से ये भाई हमें सही लगती है, दूसरा ये अपने घर पे ज़्यादा ध्यान देती है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है, अपने रख रखाव पे, फैशन पे। तो कुछ लोग आपको फिजूल खर्ची भी बोल देते हैं कि भाई आए दिन शॉपिंग करना, इसका तो लगा ही रहता है, ये तो शॉपिंग बहुत करती है। हो सकता है आप ऑनलाइन बहुत शॉपिंग कर रहे हो, तो इस विषय में क्योंकि यहाँ पर कार्ड आए हैं ऐसा दिखा रहे हैं कि आपके ऊपर नज़र है, उनको लग रहा है कि आप पर बहुत पैसा है, तो आपस में बात करते हैं कि भाई पैसा होगा तभी कोई सामान खरीदेगा, नहीं क्यों ही कोई लेगा। भाई बहुत डेकोर का तो बहुत ही खरीदती है या ख़रीदता है। तो हो सकता है किसी के घर में कुछ नया, अब या तो सगाई समारोह, या देखो हो सकता है आप रेनोवेशन कुछ घर का करा रहे हो, कुछ बनवा रहे हो, कुछ मतलब बनने का, नया जीवन में कुछ आने का यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो भाई बताना कमेंट्स करके। और अगर आपको कोई जीवन में ऐसी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जहाँ आप फंसा महसूस करते हैं, जैसे कि आप लोगों से नहीं घुलना मिलना चाहते, इन चीज़ों से कैसे आप बाहर आएँ, जो सोच में आप डूबे रहते हैं, या कभी निगेटिव सोच आप पर बहुत हावी हो जाती है, तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया है, इस पर संपर्क करके पूछ सकते हैं, अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, हीलिंग भी करा सकते हैं। देखो, आप जब 7 चक्राज हीलिंग हो जाती है, जब पूरी तरीके से आप हील हो पाते हैं, तो आप इतनी दुविधाओं में नहीं फंस पाते हैं, और लोगों की कही हुई बातें आपको बुरी नहीं लगती हैं। आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, और लोग बिल्कुल आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप बहुत आध्यात्मिक हो गए हैं। पहले आप बहुत सामाजिक थे,
और अब बहुत ज़्यादा आप अध्यात्म में होते जा रहे हैं और इसीलिए शायद आप अपने आप में रहने लगे हैं, लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। ये बातें तो आपके अंदर शुरू से नहीं थी, लोग बोल रहे हैं कि तेरा मेरा करना तो उसके अंदर शुरू से नहीं था, तो आज भी नहीं दिख रहा है। पर हाँ, दूरी बनाइए हम लोगों से। अब हो सकता है हमारी कोई बात इनको बुरी लगी है, क्या हुआ है ये तो यही जाने। तो कुछ लोग तो आपकी बुराइयां भी करेंगे, तो वो तो कहेंगे नहीं नहीं इसको तो घमंडी आ गया है, ये अपने आप में ही हो गया है, क्योंकि भाई इसको तो अलग थलग रहना और रहन सहन रखना पसंद है। तो आप खुश रहो, आगे बढ़ो। थैंक यू।